नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर और आधुनिक लड़ाकू विमान की, राफेल फाइटर जेट की। जब से ये विमान भारत आए हैं तब से इन्होंने न सिर्फ हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, बल्कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द भी बन गए हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राफेल की खरीद की पूरी कहानी, इनकी कीमत और संख्या, ये कहां कहां तैनात है, ऑपरेशन सिंदूर में इनका क्या रोल था और अगर 2-3 मोर्चों पर युद्ध हुआ तो राफेल की क्या भूमिका होगी। तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, राफेल की खरीद की कहानी बहुत लंबी और दिलचस्प है। 2001 में भारत को 126 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की ज़रूरत थी और इसके लिए MMRCA टेंडर जारी किया गया। 6 विमानों ने भाग लिया: F-16, FA-18, MiG-35, ग्रिपेन, यूरोफाइटर टाइफून और राफेल। 2012 में तकनीकी मूल्यांकन के बाद राफेल को चुना गया, लेकिन कीमत और शर्तों पर बातचीत में देरी हुई। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की यात्रा के दौरान नया प्रस्ताव रखा। 126 के बजाय सिर्फ 36 विमान खरीदने का फैसला हुआ। सितंबर 2016 में 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए यानी 7.87 बिलियन यूरो की डील हुई। प्रति विमान की कीमत लगभग 1,640 करोड़ रुपए आई। इसमें विमान की बेस कीमत के अलावा भारतीय ज़रूरतों के अनुसार विशेष सुधार, हथियार पैकेज जिसमें स्कैल्प मिसाइल, मीटियोर मिसाइल, मीका मिसाइल शामिल हैं, स्पेयर पार्ट्स, 5 साल की वारंटी, पायलट और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, सब कुछ शामिल था। ये विमान फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन से खरीदे गए। ये सीधे सरकार से सरकार की डील थी। डिलीवरी 2020 में शुरू हुई और 2022 में पूरी हुई। पहला बैच 5 विमानों का जुलाई 2020 में आया और आखिरी विमान अप्रैल 2022 में भारत पहुंचा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास कुल 36 राफेल विमान हैं। भारत ने 2 वेरिएंट खरीदे हैं: 28 राफेल सी जो सिंगल सीटर हैं और 8 राफेल बी जो ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। भविष्य की बात करें तो भारत 26 और राफेल खरीदने पर विचार कर रहा है। इनमें से कुछ नेवी के लिए राफेल मरीन हो सकते हैं। नई डील की बातचीत चल रही है, तो आने वाले समय में हमारे पास कुल 62 से 88 राफेल तक हो सकते हैं। राफेल को 2 मुख्य एयरबेस पर तैनात किया गया है। पहला है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो अंबाला एयरबेस हरियाणा में है। इस स्क्वाड्रन में 18 राफेल हैं। अंबाला एयरबेस की खासियत ये है कि ये पाकिस्तान और चीन दोनों बॉर्डर के करीब हैं। यहाँ से दिल्ली NCR की सुरक्षा भी होती है और पश्चिमी तथा उत्तरी मोर्चे दोनों को संभाला जा सकता है। दूसरा है फैल्कन्स ऑफ मैसूर स्क्वाड्रन जो हासीमारा एयरबेस पश्चिम बंगाल में है। यहाँ भी 18 राफेल तैनात हैं। हासीमारा एयरबेस चीन बॉर्डर के बेहद करीब है और यहाँ से चिकन नेक कॉरिडोर की सुरक्षा, पूर्वोत्तर राज्यों की रक्षा और लद्दाख तथा सिक्किम सेक्टर में तेजी से पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार राफेल को जैसलमेर एयरबेस राजस्थान में, लेह एयरबेस लद्दाख में, तेजपुर एयरबेस असम में और भुज एयरबेस गुजरात में भी अस्थायी रूप से तैनात किया जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर राफेल इतना खास क्यों है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ओमनी रोल क्षमता, यानी एक ही विमान हवाई युद्ध, ज़मीनी हमले, परमाणु हमला, टोही मिशन और हवा में ईंधन भरने जैसे सभी काम कर सकता है। राफेल में लगा है RBE-2A ESA रडार जो 200 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक टारगेट ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 40 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 4 पर हमला कर सकता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, यानी दुश्मन के रडार पर ये कम दिखता है। राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जैम करता है। ये आने वाली मिसाइलों से बचाव करता है और विमान को स्टेल्थ जैसी क्षमताएं देता है। मीटियोर मिसाइल दुनिया की सबसे लंबी रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसका नो एस्केप जोन है, यानी दुश्मन विमान बच नहीं सकता। ये पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 से बेहतर है। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज की क्रूज मिसाइल है जो दुश्मन की ज़मीन में 10 से 15 फीट अंदर जाकर ब्लास्ट करती है। ये बंकर बस्टर क्षमता रखती है। राफेल की अधिकतम स्पीड 1.8 मैक यानी 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज एयर रिफ्यूलिंग के साथ 3700 किलोमीटर है। ये 50,000 फीट से ऊपर उड़ सकता है और 9,500 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकता है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर वो मिलिट्री ऑपरेशन था जो भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने के लिए चलाया था। ये जनवरी 2024 में हुआ और राफेल ने इसमें केंद्रीय भूमिका निभाई।
राफेल ने प्रिसिजन स्ट्राइक में स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल किया, बिना पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसे 300 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाया। 3 से 4 आतंकवादी कैंप नष्ट किए गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे ऑपरेशन के दौरान राफेल ने आसमान में गश्त की और एयर डोमिनेंस स्थापित किया। पाकिस्तानी F-16 और JF-17 को पास आने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मीटियोर मिसाइलों की मौजूदगी ने दुश्मन को डरा दिया था। स्पेक्ट्रा सिस्टम ने पाकिस्तानी रडार को जैम किया। दुश्मन को पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हो रहा है। सर्फेस टू एयर मिसाइल से बचाव में भी ये सिस्टम बहुत कारगर रहा। अमलाला और हासीमारा बेस से राफेल 5 मिनट में एयरबोर्न हो सकते थे। रात में भी ऑपरेशन की पूरी क्षमता थी। एयर रिफ्यूलिंग से लंबे समय तक हवा में रहे। राफेल के सेंसर्स ने रियल टाइम डेटा भेजा, जिससे दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रखी गई। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का एक भी विमान नहीं खोया। राफेल ने साबित कर दिया कि वो सचमुच गेम चेंजर है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पाकिस्तान और चीन दोनों से एक साथ युद्ध हुआ तो राफेल कैसे काम करेगा? पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के खिलाफ अंबाला बेस से राफेल 10 मिनट में पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। स्कैल्प मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस, रडार स्टेशन और कमांड सेंटर नष्ट किए जा सकते हैं। रावलपिंडी, कराची और मुल्तान के टारगेट पर सटीक हमला संभव है। मीटियर मिसाइल की 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है, जबकि पाकिस्तानी F-16 की AIM-120C मिसाइल की रेंज सिर्फ 105 किलोमीटर है। इसका मतलब राफेल बिना खतरे के दुश्मन को मार सकता है। 18 राफेल पूरे पाकिस्तानी एयरफोर्स को चुनौती दे सकते हैं और 24 घंटे कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन चला सकते हैं। उत्तरी और पूर्वी मोर्चे पर चीन के खिलाफ हासीमारा और ले बेस से राफेल तुरंत तैनात हो सकते हैं। हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई पर भी राफेल बेहतर प्रदर्शन करता है क्योंकि इसकी सर्विस सीलिंग 50,000 फीट से ज्यादा है। ये चीनी J-20 को चुनौती दे सकता है। चिकन नेक कॉरिडोर, जो भारत और पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला संकरा रास्ता है, उसकी रक्षा में राफेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चीन इस कॉरिडोर को काटने की कोशिश कर सकता है और राफेल इसे रोकेंगे। स्कैल्प मिसाइलों से तिब्बत में 300 किलोमीटर अंदर तक हमला किया जा सकता है। लहासा और शिगात्से के एयरफील्ड पर स्ट्राइक संभव है, जिससे चीनी सप्लाई लाइन तोड़ी जा सकती है। J-20 चीन का स्टेल्थ फाइटर है, लेकिन राफेल के स्पेक्ट्रा और RBE-2 AESA रडार J-20 को डिटेक्ट कर सकते हैं। मीटियर मिसाइल की लंबी रेंज की वजह से राफेल पहले हमला कर सकता है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। राफेल को 2 से 3 घंटे में एक बेस से दूसरे बेस पर शिफ्ट किया जा सकता है। आज अंबाला में है तो कल लेह में हो सकता है। दोनों मोर्चों पर ज़रूरत के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। IL-78 टैंकर विमानों से हवा में ईंधन भरकर राफेल लगातार 4 से 5 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये लंबी रेंज मिशन के लिए परफेक्ट है। राफेल की मल्टी रोल क्षमता का मतलब है कि सुबह हवाई युद्ध करेगा, दोपहर में ज़मीनी हमला करेगा और रात में टोही मिशन। एक ही विमान, अनेक काम। फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात करें तो 36 राफेल 100 से ज़्यादा पुराने विमानों के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी तकनीकी श्रेष्ठता 10 साल आगे की है। हथियारों की रेंज ज़्यादा है, जिससे दुश्मन की पहुंच से दूर रहकर हमला कर सकते हैं। स्पेक्ट्रा की वजह से बचने की क्षमता ज़्यादा है और मिशन सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। सीमित संख्या एक चुनौती है। सिर्फ 36 विमान 2 मोर्चों पर बटेंगे और सॉर्टी रेट बढ़ाना जरूरी होगा। लेकिन Su-30 MKI के साथ तालमेल से ये समस्या हल हो सकती है। राफेल स्पेयरहेड यानी आगे बढ़कर हमला करेगा और Su-30 MKI बैकअप और सपोर्ट देगा। S-400 एसा मिसाइलों का समर्थन, अवाक्स और AEWC विमानों से रियल टाइम डेटा, इन सब के साथ राफेल एक अजेय ताकत बन जाता है। राफेल और पाकिस्तान के F-16 की तुलना करें तो राफेल का रडार रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि F-16 का 150 किलोमीटर। राफेल की मिसाइल रेंज 150 किलोमीटर से ज़्यादा है, जबकि F-16 की 105 किलोमीटर। राफेल का रडार क्रॉस सेक्शन सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर है, जबकि F-16 का 5 स्क्वायर मीटर। राफेल का स्पेक्ट्रा सिस्टम F-16 के सिस्टम से बेहतर है। साफ है कि राफेल विजेता है।
राफेल और चीन के J-20 की तुलना में J-20 फुल स्टेल्थ है, जबकि राफेल सेमी स्टेल्थ। J-20 की PL-15 मिसाइल की रेंज चीन के दावे के अनुसार 200 किलोमीटर है, लेकिन राफेल के पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कई युद्धों में, जबकि J-20 का कोई युद्ध अनुभव नहीं है। राफेल का इंजन विश्वसनीय फ्रेंच इंजन है, जबकि J-20 का चीनी इंजन विश्वसनीयता के सवालों में घिरा है। यहाँ बराबरी है या राफेल थोड़ा आगे? राफेल नाम का मतलब फ्रेंच में हवा का तेज झोंका होता है, और ये नाम बिल्कुल सही है क्योंकि ये विमान तूफान की तरह आता है। राफेल के प्रोटोटाइप ने पहली उड़ान 1986 में भरी थी और 2001 में फ्रेंच एयरफोर्स में शामिल हुआ। ये 40 साल की विकास यात्रा है। डसॉल्ट एविएशन ने मिराज भी बनाया था और भारत 1980s के दशक से मिराज 2000 उड़ा रहा है। राफेल मिराज की अगली पीढ़ी है। जिस भी देश ने राफेल खरीदा, सभी संतुष्ट हैं और कई देशों ने रिपीट ऑर्डर दिए हैं। राफेल डील में 50% ऑफसेट क्लॉज है, जिसके तहत भारतीय कंपनियों जैसे टाटा, महिंद्रा, रिलायंस को 30,000 करोड़ रुपए के काम मिले हैं। भारत में कुछ पार्ट्स बनाए जा रहे हैं। राफेल परमाणु हथियार ले जा सकता है और भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का हिस्सा है। राफेल मरीन वेरिएंट एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सकता है और भारतीय नेवी 26 राफेल M खरीदने की योजना बना रही है। 2025 से राफेल F4 स्टैंडर्ड में अपग्रेड शुरू होगा, जिसमें बेहतर रडार, AI बेस्ड सिस्टम और नए हथियार आएंगे। भारत के सभी राफेल F4 में अपग्रेड होंगे। दोस्तों, राफेल सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, ये भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रतीक है। 36 राफेल को 59,000 करोड़ रुपए में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से खरीदा गया। इनमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार शामिल हैं। अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात ये विमान पाकिस्तान और चीन दोनों फ्रंट को कवर करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर 300 किलोमीटर दूर से सटीक हमला किया और 100% मिशन सफलता हासिल की। अगर दो मोर्चों पर युद्ध हुआ तो मीटियर मिसाइल से राफेल दुश्मन को 150 किलोमीटर से मार सकता है। तेजी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर जा सकता है। Su-30 MKI के साथ मिलकर ये अजेय फोर्स बनता है। चीन और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा खतरा है। राफेल ने भारत को आत्मविश्वास दिया है कि हम किसी से कम नहीं। इसने प्रतिरोध क्षमता दी है जिससे दुश्मन दोबारा सोचेंगे। तकनीकी श्रेष्ठता और विश्वस्तरीय वायुसेना का गौरव दिया है। अगले 5 से 10 सालों में 26 से 52 और राफेल आ सकते हैं। F4 और F5 अपग्रेड्स होंगे। स्वदेशी हथियारों का एकीकरण होगा। AMCA के साथ समन्वय बनेगा और भारत एशिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनेगा। राफेल सिर्फ धातु और तकनीक का संयोजन नहीं है, ये भारत के आकाश में उड़ता हुआ संकल्प है कि हम अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, अपनी संप्रभुता बनाए रखेंगे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। जब राफेल आसमान में उड़ता है तो 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ये विमान हमें याद दिलाता है कि हम एक मजबूत राष्ट्र हैं जो शांति चाहता है लेकिन युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।